बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ में धनिया उगाना शेयर करूंगी कि हम धनिया किस तरह अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से उगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि आपने धनिया जब लेना है तो उसको थोड़ा सा पीस लेना है। इस तरह साबुत जो फुल साबुत धनिया होता है उसको आपने नहीं डालना, उसका रिज़ल्ट आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं मिलेगा। तो धनिया को हमेशा इस तरह दो पीसेस में कर लेना है। इस तरह ये देखिए जिस तरह मैंने किया है। तो इस तरह करके इसके अलावा एक और तरीका भी है कि आप धनिया को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें, फिर उसको आप मिट्टी के ऊपर डालेंगे तो फिर उसका रिज़ल्ट आपको सही मिलेगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आप मिट्टी में सैंड और कंपोस्ट डाल के तो उसमें आप अगर इन जो सीड्स है इसको अगर आप ग्रो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब जिस मिट्टी में मैं इसको ग्रो करूँगी उसमें मैंने थोड़ी सी खाद भी डाली है और थोड़ी सी सैंड भी मिक्स की है। और मेरे पास कोई पॉट नहीं था तो इसलिए मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से कोरिएंडर को ग्रो करना सिखाऊंगी कि हम हर चीज़ में, हर जगह पे, किसी भी छोटे कंटेनर में, बड़ा कंटेनर हो, कोई भी चीज़ हो एक्स्ट्रा, हम उसमें धनिया को उगा सकते हैं। और धनिया को उगाने के लिए हमें मैं अब ऐसी चीज़ बनाऊंगी। यहाँ साइड पे ये देखिए मैंने नीचे एक प्लास्टिक की जो बोरी होती है वो रख दी ज़मीन पे, बिल्कुल जहाँ पे सनलाइट आती है डायरेक्ट। और साइडों पे मैंने ये वाइट स्टोन रख दिए और मैंने इसके बीच में मिट्टी डाल दी। तो यहाँ भी मेरी जो धनिया है वो उग जाएगा। वो भी अभी आपको मैं रिज़ल्ट के साथ ही बताऊँगी। सबसे पहले इस पर कुछ दिन लगातार अगर बारिशें हुई तो तब भी ये ग्रो हो जाएगा। अगर बारिशें ना हुई तो फिर आपने डेली इसको पानी देते रहना है, क्योंकि अगर आप डेली पानी नहीं देंगे तो इसकी फिर अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। आपने मिट्टी को सूखने नहीं देना, ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। आप इस तरह फिर अभी जो धनिया आपने थोड़ा सा पीस लिया था, 2 टुकड़ों में कर दिया था, उसको आप इस तरह मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दे सारी जितने भी है, तो इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि मैंने डायरेक्ट सनलाइट में ये बनाई है यहाँ पे, तो इसको मैंने इसलिए मैंने इसको शेड में नहीं रखा क्योंकि अभी मेरे पास जगह नहीं है। मैंने इसलिए ज़रा सनलाइट में ही यहाँ पे इसके लिए जगह बना दी। तो इसको अभी आप इस तरह हल्के हल्के किसी भी चीज़ के साथ इसको अंदर कर ले, हल्का हल्का इस तरह। और अगर और इसके ऊपर भी फिर आप मिट्टी थोड़ी सी डाल दे। इसके ऊपर लेयर बहुत ज़्यादा मोटी आपने नहीं बनानी मिट्टी की, बिल्कुल बारीक लेयर हो कि इसकी जर्मिनेशन जल्दी और आसानी से हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आप किसी पॉट में बास्केट की 2-3 इंच की गहराई हो तो उसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। पॉट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। क्यारी हो तो क्यारी में तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। साथ साथ इसको आप कंपोस्ट दिया करें तो आपको काफ़ी टाइम तक आपको धनिया मिलता रहेगा। और किचन के लिए तो हमें हर वक्त धनिया की ज़रूरत होती है, तो अगर हमें धनिया घर पे तैयार ही मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके अलावा फ्रेंड, आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको जैसे ही आपको पता चले कि अभी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया तो उस वक्त आपने ये काम करना है कि आपने ऊपर से धनिया को तोड़ना है। इस तरह नहीं कि आप बिल्कुल नीचे से धनिया को तोड़ ले, बिल्कुल जड़ों से ही निकाल ले, तो फिर आपको और धनिया नहीं मिलेगा। आपने कोशिश करनी है कि आप ऊपर से धनिया को तोड़ें। ये देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर भी मैंने हल्की हल्की मिट्टी की लेयर कर ली। अब इतनी ज़्यादा भी नहीं। अगर आपके पास इस तरह पत्थर ना हो, ईंट हो, तो ईंट से भी आप थोड़ी सी, मतलब 2-2 ईंटें रख के उसकी आप क्यारी बना सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि हम कहीं भी किसी भी जगह पे धनिया को उगा सकते हैं। तो आप अगर ईंटें हो आपके पास और पॉट नहीं है तो आप उससे भी क्यारी बना सकते हैं छोटी सी, और उसमें फिर आप धनिया को उगा सकते हैं। तो आपको अपने घर पर ही काफ़ी ज़्यादा धनिया मिल जाएगा। तो इस तरह करके अभी इस पर मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है। अब मैं इसको सूखने नहीं दूंगी। अगर मिट्टी सूख गई तो फिर आपकी ये जो धनिया है तो आपका धनिया नहीं उगेगा। जब तक मिट्टी मॉइस्ट रहती है तब ही हमारी सीड्स, जिस चीज़ के भी हो, फ्लावरिंग सीड्स हो, वेजिटेबल सीड्स हो, तो वो फिर ग्रो नहीं होते।
वेजिटेबल और विंटर फ्लावर के जो सीड्स होते हैं उसके लिए आपने लेनी है कोकोपीट और कंपोस्ट। उसमें अगर आप इसको ग्रो करेंगी तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये देखिए फ्रेंड, ये 4-5 दिनों की बात का रिज़ल्ट है। ये अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। और मैंने आपको बताया कि हम किसी भी चीज़ में धनिया को उगा सकते हैं। ये सिंपल मैंने पत्थर रख के तो उसमें मिट्टी डाल के वहाँ पे ही मैंने ग्रो किए हैं। तो आप अपने लिए गार्डनिंग को मुश्किल ना बनाएं, जितनी आसान तरीके से आप गार्डनिंग कर सके तो उसको आप करें फ्री में। ये देखिए फ्रेंड, घर में ही आपके पास धनिया मौजूद होगा। मिट्टी तो हर घर में होती ही है और पत्थर भी आपके पास होंगे या ईंट हो तो उससे भी क्यारी बना के तो आप उसमें धनिया को उगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये कितनी अच्छी इसका हमें रिज़ल्ट मिला है। और इसको फिर अभी हम तकरीबन 25-30 डेज़ के बाद हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। इसी तरीके से आप अभी टाइम है, ग्रोइंग टाइम स्टार्ट है 25-30 अक्टूबर तक आप धनिया को उगा सकते हैं। सीड्स लगाने का टाइम सिर्फ अक्टूबर का मंथ है। आप नवंबर में किसी चीज़ के सीड्स को ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपके पास विंटर फ्लावर के सीड्स है या वेजिटेबल के सीड्स है और आप ग्रो करना चाहे तो अभी से आप ग्रो करना स्टार्ट कर ले, वरना फिर बाद में आपके पास कोई भी टाइम नहीं होगा। ग्रो करने के लिए आपने सिर्फ यही अक्टूबर में करनी है। कटिंग लगानी हो वो भी अक्टूबर में कर सकते हैं। और सीड्स लगाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोकोपीट का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और उसमें अगर आप हल्की थोड़ी सी कंपोस्ट और सॉइल मिक्स करें तो भी ठीक है। मैंने सिर्फ कोकोपीट में कुछ एक अलाइसम के सीड्स को ग्रो किया है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मुझे मिला था। तो अभी मैं और भी इंशाल्लाह करूँगी, ग्रो करूँगी सीड्स, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, अब ये कुछ दिनों के बाद का रिज़ल्ट है और इसमें अभी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में मैंने इसको ग्रो किए हैं। और आप भी डायरेक्ट सनलाइट में ना करें, मतलब 24 घंटे जो 12-13 घंटे की धूप इस पे ना लगे, तकरीबन सिर्फ 3-4 घंटे की धूप अगर इस पे लगे तो ठीक है। ऐसी जगह पे आप धनिया को उगाएं। और उसके बाद फ्रेंड आपने डेली इसको पानी देना है। 15 डेज़ के बाद आप फर्टिलाइज़र दिया करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या पत्तों की खाद अगर आपके पास है तो वो डाला करें। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर पत्तों की खाद नहीं है तो आप गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से आपको फिर काफ़ी टाइम तक जो हार्वेस्टिंग है धनिया की तो मिलती रहेगी और अपने घर पे ही आप आसानी से धनिया को उगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड कुछ बातों का आपने ख्याल रखना होगा कि धनिया को आपने इस तरह गोल जो धनिया होता है इस तरह डायरेक्ट आपने ग्रो नहीं करना, नहीं तो फिर आपको अच्छा रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको धनिया को